Hello bachcho, let's read this question. The question say that polymer properties are closely related to their option A molecular mass, option B size, option C structure, option D all of the above. क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो पॉलीमर का प्रॉपर्टीज होता है वो बहुत ही क्लोजली रिलेटेड होता है किससे। चार ऑप्शन गिवन है, चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा प्रॉपर्टीज ऑफ पॉलीमर। अब बेसिकली अगर पॉलीमर के बारे में बात करेंगे तो जो पॉलीमर होता है, पॉलीमर ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। एक होता है पॉली और दूसरा इसमें होता है मर। बेसिकली जो पॉली होता है, पॉली का मतलब होता है ढेर सारा यानी मेनी, और जो मर होता है, मर का मतलब होता है यूनिट या पार्ट। जब मोनोमर के ढेर सारे यूनिट या पार्ट आपस में पॉलीमराइज होते हैं तो पॉलीमराइज होकर के एक बड़ा सा स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, उसे पॉलीमर कहते हैं। अब बेसिकली जो पॉलीमर होते हैं इनको मैक्रोमोलिक्यूल भी इसीलिए कहते हैं, इनको कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब मैक्रोमोलिक्यूल्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका जो साइज होता है वो बहुत ही भारी होता है, मतलब बड़ा होता है, इसलिए इनको मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं। अब इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है, इनका जो मास होता है वो होता है बहुत ज्यादा, मॉलिक्यूलर मास इनका होता है करीब 10⁻³ से 10⁻7 U तक, यहाँ पर इतना इनका मॉलिक्यूलर मास होता है। तो बेसिकली जो इनका प्रॉपर्टी होता है पॉलीमर का, वो मॉलिक्यूलर मास, साइज और स्ट्रक्चर तीनों से रिलेटेड होता है क्लोजली। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।